हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एमकेएस क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 11वीं कक्षा के लिए गणित का होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय हम लोग अनुक्रम एवं श्रेणी में पहला श्रेणी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, और इसमें हमने 9B को कंप्लीट कर दिया है। आज 9C स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 9C स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे आज एक फार्मूला। आपको दिखाई दिया होगा, लिखा गया है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। इस चीज के बारे में हम 10वीं कक्षा में भली भांति अध्ययन कर चुके हैं और इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आज हम इसी फार्मूले का डेरिवेशन भी कर दे रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था Sn बराबर n/2, ठीक है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ n श्रेणी के n पदों, श्रेणी के पदों की संख्या n, ये प्रथम पद, d उस श्रेणी का क्या है, सार्वधान्तर है, ठीक है ना। इतना चीज हमें पता है। आज हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र का निगमन करना है मुझे। तो हम मान ले रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है, मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये व सार्वधान्तर d है, तब प्राप्त श्रेणी क्या होगा भैया, एक होगा a, दूसरा होगा a प्लस d, इसके बाद क्या होगा a प्लस 2d, इसके बाद क्या होगा आपके पास a प्लस 3d होगा, और डॉट 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 उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, n है। तो nवां पद क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू d होगा। इतना बात तो क्लियर है ना भाई। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ये है और सार्वधान्तर हमारे पास d है, तब श्रेणी हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस चीज को हम लोग दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास है ये श्रेणी का कौन सा पद है, ये श्रेणी का अंतिम पद है। क्या इसके बाद भी कोई पद आएगा, क्या नहीं आएगा। ये हमारा श्रेणी का कौन सा पद है, अंतिम पद है, मतलब ये L ही होगा। इतना बात तो क्लियर है। इसके बाद अगर हम इस चीज को दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, लिख सकते हैं यल। बात समझ में आ रहा है ना। ये अंतिम पद यल है और यल बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता ही होता है। अच्छा, इसके पहले का एक पद क्या होगा, इस बात पर भी थोड़ा जिक्र कर लें। यहाँ a प्लस 3d है, इसके पहले a प्लस 2d है और इसके पहले a प्लस d है और सबसे पहले a है। मतलब एक एक पद में अगर आप घटते क्रम में जा रहे हैं तो d का मान कम होता हुआ जा रहा है। मतलब 3d माइनस d, 2d हो गया माइनस d प्लस d, a प्लस d बचा। मतलब ये वाला, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा आपके पास, l माइनस d होगा। क्यों भाई मुकेश, इतना समझ में आ गया आए? जी सर। अच्छा, चलिए एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है, इस चीज को अगर ऐसे कुछ लेना चाहें 2 4 6 डॉट 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 20, और 20 के पहले हमारा कितना होगा, 18 होगा। 18 कैसे पता चला, अंतिम पद में से हमने d को घटा दिया, तो अंतिम पद में से मैंने d को क्या किया है, घटाया है। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आइएगा, इसके बाद हमें क्या करना है,
अब हम लोग क्या कर लिए हैं कि अगर हमें इसका योग करना होगा तो कामा को क्या करना है, हटाना है, क्योंकि हमें क्या करना, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। योगफल के लिए लगाएंगे क्या, हम लोग प्लस लगाते हुए चले गए, ठीक है ना। कामा को हटाओ, प्लस लगाओ, तो ये हो गया SN बराबर मुझे इतना मिला। अब इसके बाद में पदों को अगर हम उल्टे क्रम में लिख दें, इन्हीं पदों को, अब पदों को उल्टे क्रम में लिख देने पर तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा SN इक्वल L प्लस L माइनस D, और इसके बाद में प्लस L माइनस 2D होगा, प्लस L माइनस 1 2 3 4 पत्ते लिखते हैं, L माइनस 3D होगा, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक हम लोग जाएंगे, A प्लस D, और प्लस में ये। इतना बात समझ में आया। हमने कुछ किया नहीं है, हमने उल्टी गिनती शुरू की है। L माइनस डी, इसके पहले क्या होगा, L माइनस 2D होगा, इसके पहले L माइनस 3D होगा, प्लस डॉट 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 A प्लस D, और उसके बाद क्या मेरे पास है, ये है। इतना बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, SN प्लस SN, और यहाँ से आपको मिलेगा A प्लस L, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A प्लस L मिलेगा, और इनको जोड़ेंगे तो D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मुझे मिलेगा, A प्लस L मिलेगा। इनको जोड़ोगे तो फिर इसके बाद में प्लस 2D माइनस 2D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, A प्लस L ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ से प्लस 3D माइनस 3D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A प्लस L ही मिलेगा, प्लस डॉट 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 प्लस, और इसको ऐड करेंगे तो प्लस D माइनस D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से आपके पास क्या बचेगा, A प्लस L बचेगा, और यहाँ पर भी आपके पास कितना बचेगा, A प्लस L ही बचेगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद में यहाँ से क्या आपके पास है, A प्लस L A प्लस L A प्लस L A प्लस L प्लस डॉट 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 कितनी बार जोड़ा गया है, n बार जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से, अच्छा ये बताइएगा, अगर ये 2 बार जोड़ा गया होता तो ट्वाइस टाइम लिखते, 3 बार जोड़ा गया होता तो 3 टाइम लिखते, अगर 4 टाइम जोड़ा गया होता तो 4 बार लिखते। बात समझ में आ रहा है ना। अगर 4 बार जोड़ा गया हो 4 बार लिखते, लेकिन ऐसे कितनी बार लिखा गया है, n बार। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां से हो जाएगा, अच्छा इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2SN हो जाएगा, और n हो जाएगा, और A प्लस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज SN बराबर, हाई देखिए 2 का भाग गुणा है, उधर जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, n/2, और हमें मिलने वाला है A प्लस L। अब कहेंगे सर जी सिद्ध करने के लिए आपने कहा था ये और आपने दिखाया ये कौन सी बेईमानी किए हैं। कोई बेईमानी नहीं है। आइए पारदर्शी कर देते हैं। आप बताइए अंतिम पद का फार्मूला ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यल के जगह पर हम लोग A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज को हम लोग लिखने वाले हैं। दिस एम्प्लाइज SN बराबर n/2 और A प्लस L के जगह पर कितना होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस प्रकार से SN बराबर n/2 और A कितना हो गया 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा लाल हाई का हो गया, प्रूफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः मैं इस चीज को बता ही दे रहा हूं। हमारा टारगेट था समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। हमारा टारगेट क्या था भैया, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जिसमें से सम ऑफ n टर्म ऑफ AP हमें प्रूव करना है SN इक्वल n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने क्या किया भाई, मान लिया हमारे पास एक AP है और उस AP का प्रथम पद ये है और सार्वधातुक कितना है D है।
ठीक है ना। तो इसके अगर हमने आपको पहले बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वधातुक का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक आपको प्रथम पद और सार्वधातुक नहीं पता होगा कदापि आप उस श्रेणी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी किसी सवाल में ए और डी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है और किसी किसी सवाल में ए और डी को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ कहानी करना पड़ता है, उस कहानी के बारे में सॉल्व करना पड़ता है, तब जाकर के मुझे ए और डी का मान मिलता है। बट यहाँ हमारे ए और डी गिवन डेट है प्रत्यक्ष रूप से। तो मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये व सार्वधातुक डी है, तब प्राप्त श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा ना। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। जय पद होगा उससे डी एक कम होगा। देखिए दूसरा पद है तो एक डी कम है, तीसरा पद है तो 2d है, चौथा पद है तो 3d है। ऐसे जब ये नवा पद करेंगे तो एक कम करेंगे तो n माइनस 1 है तो होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही श्रेणी का अंतिम पद है और यही किसके बराबर होगा, यल के बराबर होगा। अच्छा भैया हमें क्या करना है, n पद तो हमें ज्ञात हो गए है ना। अब इन्हीं श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो कामा को हटा दिया मैंने और सबके बीच में प्लस लगा दिया और SN कर दिया। यस फार होता है सम और सम का मतलब होता है योगफल। योगफल हमें ज्ञात करना है n पदों का तो उसके सफिक्स में n लिख दिया, SN इक्वल, ठीक है ना। हाँ यहाँ मैंने कुछ ऑपरेशन कर दिया, कुछ खुराफात किया है। अरे भैया ये हमारा यल है तो इसके पहले वाला एक एल डी कम होगा ना, तो L माइनस डी। क्यों, ये बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में इन्हीं पदों को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। अब या तो आप इतना ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आप द्वितीय पद लिखिए कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने मन से 1 2 3 4 पद इधर लिख दिया, उधर अंतिम के 2 पद लिख दिए। अब हमने इन्हीं पदों को उल्टा किया तो अंतिम के भी 4 पद लेंगे तब मजा आएगा लेने में, ठीक है ना। अंतिम पद यल, उससे एक कम L माइनस डी, उससे एक कम L माइनस 2d, उससे एक कम L माइनस 3d प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें यहाँ 2 पद अंतिम में लिया तो उसका भी द्वितीय पद लेना पड़ेगा a प्लस डी ए। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो उस क्रम में हमने इस पक्ष को मतलब इस समीकरण को जोड़ दिया तो इस प्रकार से SN प्लस SN a प्लस यल। अब यहाँ से अगर a प्लस डी को, ठीक है ना, L माइनस डी में ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल, a प्लस यल बचेगा। ठीक इसी प्रकार से प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल होगा, प्लस 3d माइनस 3d कैंसिल होगा, माइनस d प्लस d कैंसिल होगा, a प्लस यल जुड़ जाएगा। a प्लस यल n टाइम तक जोड़ा गया है तो इसलिए यहाँ पर n टाइम कर दिया। 2 का गुना था 2 का भाग हो गया, यल का मान हमने पुट कर दिया। एट लास्ट वी गेट SN इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है रे बच्चवा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारा जो अगला वीडियो होगा, चलिए इसी वीडियो में ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रहने दो, ठीक है ना। अब मैं अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को दूंगा, मतलब 9C है। भैया आप लोग एक काम करिएगा, मेरे वीडियो को थोड़ा सा हर बच्चों के पास पहुंचा दिया कीजिए भाई, सबका भला हो जाए। मेहनत हम कर रहे हैं तो पार्टी को किसी एक को लिए कर नहीं है, सबके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आप लोग एक काम करिए, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करवा दिया कीजिए और बेल आइकन, ठीक है ना, दबाना मत भूलिए। वो दबाएंगे तो हमारे द्वारा दी गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। लेकिन बाई चांस कभी वीडियो हम शेयर ना कर पाएँ, और शेयर करेंगे भी नहीं इन फ्यूचर, अभी तो कर दे रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर हम वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं तब तक। हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 11वीं कक्षा के लिए गणित का होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय हम लोग अनुक्रम एवं श्रेणी में पहला श्रेणी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, और इसमें हमने 9B को कंप्लीट कर दिया है। आज 9C स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 9C स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे आज एक फार्मूला। आपको दिखाई दिया होगा, लिखा गया है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म ऑफ AP।
इस चीज के बारे में हम 10वीं कक्षा में भली भांति अध्ययन कर चुके हैं और इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आज हम इसी फार्मूले का डेरिवेशन भी कर दे रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था Sn बराबर n/2, ठीक है ना, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n श्रेणी के पदों की संख्या n, ये प्रथम पद, डी उस श्रेणी का क्या है, सार्वधातुक है, ठीक है ना। इतना चीज हमें पता है। आज हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र का निगमन करना है मुझे। तो हम मान ले रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है, मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये व सार्वधातुक डी है, तब प्राप्त श्रेणी क्या होगा भैया, एक होगा a, दूसरा होगा a प्लस डी, इसके बाद क्या होगा a प्लस 2d, इसके बाद क्या होगा आपके पास a प्लस 3d होगा, और डॉट 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 उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, n है। तो nवा पद क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी होगा। इतना बात तो क्लियर है ना भाई। हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ये है और सार्वधातुक हमारे पास डी है, तब श्रेणी हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस चीज को हम लोग दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास है ये श्रेणी का कौन सा पद है, ये श्रेणी का अंतिम पद है। क्या इसके बाद भी कोई पद आएगा, क्या नहीं आएगा। ये हमारा श्रेणी का कौन सा पद है, अंतिम पद है, मतलब ये L ही होगा। इतना बात तो क्लियर है। इसके बाद अगर हम इस चीज को दूसरे प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, लिख सकते हैं यल। बात समझ में आ रहा है ना। ये अंतिम पद यल है और यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता ही होता है। अच्छा, इसके पहले का एक पद क्या होगा, इस बात पर भी थोड़ा जिक्र कर लें। यहाँ a प्लस 3d है, इसके पहले a प्लस 2d है और इसके पहले a प्लस d है और सबसे पहले a है। मतलब एक एक पद में अगर आप घटते क्रम में जा रहे हैं तो d का मान कम होता हुआ जा रहा है। मतलब 3d माइनस डी, 2d हो गया माइनस डी प्लस डी, a प्लस डी बचा। मतलब ये वाला, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा आपके पास, l माइनस डी होगा। क्यों भाई मुकेश, इतना समझ में आ गया? आए जी सर। अच्छा, चलिए एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है, इस चीज को अगर ऐसे कुछ लेना चाहें 2 4 6 डॉट 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 20, और 20 के पहले हमारा कितना होगा, 18 होगा। 18 कैसे पता चला, अंतिम पद में से हमने डी को घटा दिया, तो अंतिम पद में से मैंने डी को क्या किया है, घटाया है। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आइएगा, इसके बाद हमें क्या करना है। अब हम लोग क्या कर लिए हैं कि अगर हमें इसका योग करना होगा तो कामा को क्या करना है, हटाना है, क्योंकि हमें क्या करना, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। योगफल के लिए लगाएंगे क्या हम लोग, प्लस लगाते हुए चले गए, ठीक है ना। कामा को हटाओ, प्लस लगाओ, तो ये हो गया Sn बराबर मुझे इतना मिला। अब इसके बाद में पदों को अगर हम उल्टे क्रम में लिख दें, इन्हीं पदों को, अब पदों को उल्टे क्रम में लिख देने पर तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा।
दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा Sn इक्वल L प्लस L माइनस डी, और इसके बाद में प्लस L माइनस 2D होगा, प्लस L माइनस 1 2 3 4 पत्ते लिखते हैं, L माइनस 3D होगा, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक हम लोग जाएंगे, A प्लस डी, और प्लस में ये। इतना बात समझ में आया? हमने कुछ किया नहीं है, हमने उल्टी गिनती शुरू की है। L माइनस डी, इसके पहले क्या होगा, L माइनस 2D होगा, इसके पहले L माइनस 3D होगा, प्लस डॉट 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 A प्लस डी, और उसके बाद क्या मेरे पास है, ये है। इतना बात क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, Sn प्लस Sn, और यहाँ से आपको मिलेगा A प्लस L, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A प्लस L मिलेगा, और इनको जोड़ेंगे तो D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मुझे मिलेगा, A प्लस L मिलेगा। इनको जोड़ोगे तो फिर इसके बाद में प्लस 2D माइनस 2D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, A प्लस L ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ से प्लस 3D माइनस 3D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A प्लस L ही मिलेगा, प्लस डॉट 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 प्लस, और इसको ऐड करेंगे तो प्लस डी माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से आपके पास क्या बचेगा, A प्लस L बचेगा, और यहाँ पर भी आपके पास कितना बचेगा, A प्लस L ही बचेगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद में यहाँ से क्या आपके पास है, A प्लस L A प्लस L A प्लस L A प्लस L प्लस डॉट 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 कितनी बार जोड़ा गया है, n बार जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से, अच्छा ये बताइएगा, अगर ये 2 बार जोड़ा गया होता तो ट्वाइस टाइम लिखते, 3 बार जोड़ा गया होता तो 3 टाइम लिखते, अगर 4 टाइम जोड़ा गया होता तो 4 बार लिखते। बात समझ में आ रहा ना? अगर 4 बार जोड़ा गया हो 4 बार लिखते, लेकिन ऐसे कितनी बार लिखा गया है, n बार। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां से हो जाएगा, अच्छा इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2Sn हो जाएगा, और n हो जाएगा, और A प्लस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज Sn बराबर, हाई देखिए 2 का भाग गुणा है, उधर जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, n/2, और हमें मिलने वाला है A प्लस L। अब कहेंगे सर जी सिद्ध करने के लिए आपने कहा था ये और आपने दिखाया ये कौन सी बेईमानी की है? कोई बेईमानी नहीं है। आइए पारदर्शी कर देते हैं। आप बताइए अंतिम पद का फार्मूला ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो यल के जगह पर हम लोग a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज को हम लोग लिखने वाले हैं। दिस एम्प्लाइज Sn बराबर n/2 और a प्लस L के जगह पर कितना होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इस प्रकार से Sn बराबर n/2 और a कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा लाल हाई क्या हो गया, प्रूफ हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः मैं इस चीज को बता ही दे रहा हूं। हमारा टारगेट था समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। हमारा टारगेट क्या था भैया? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, जिसमें से सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी हमें प्रूव करना Sn इक्वल n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमने क्या किया भाई, मान लिया हमारे पास एक एपी है और उस एपी का प्रथम पद ये है और सार्वधातुक कितना है, डी है, ठीक है ना। तो इसके अगर हमने आपको पहले बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें प्रथम पद और सार्वधातुक का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक आपको प्रथम पद और सार्वधातुक नहीं पता होगा कदापि आप उस श्रेणी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी सवाल में ए और डी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात होता है और किसी सवाल में ए और डी को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ कहानी करना पड़ता है, उस कहानी के बारे में सॉल्व करना पड़ता है, तब जाकर के मुझे ए और डी का मान मिलता है। बट यहाँ हमारे ए और डी गिवन डेट है प्रत्यक्ष रूप से। तो मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये व सार्वधातुक डी है, तब प्राप्त श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना।
इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। जय पद होगा उससे डी एक कम होगा। देखिए दूसरा पद है तो एक डी कम है, तीसरा पद है तो 2d है, चौथा पद है तो 3d है। ऐसे जब nवां पद करेंगे तो एक कम करेंगे तो n-1 तो होगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी, और यही श्रेणी का अंतिम पद है और यही किसके बराबर होगा, यल के बराबर होगा। अच्छा भैया हमें क्या करना है, n पद तो हमें ज्ञात हो गए है ना, अब इन्हीं श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कामा को हटा दिया मैंने और सबके बीच में प्लस लगा दिया और एसएन कर दिया। यस फार होता है सम, और सम का मतलब होता है योगफल। योगफल हमें ज्ञात करना है n पदों का, तो उसके सफिक्स में n लिख दिया, एसएन इक्वल, ठीक है ना। हाँ यहाँ मैंने कुछ ऑपरेशन कर दिया, कुछ खुराफात किया है। अरे भैया ये हमारा यल है तो इसके पहले वाला एक एल डी कम होगा ना, तो एल माइनस डी, क्यों, ये बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में इन्हीं पदों को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया। अब या तो आप इतना ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आप द्वितीय पद लिखिए कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने मन से 1 2 3 4 पद इधर लिख दिया, उधर अंतिम के 2 पद लिख दिए। अब हमने इन्हीं पदों को उल्टा किया तो अंतिम के भी 4 पद लेंगे, तब मजा आएगा लेने में, ठीक है ना। अंतिम पद यल, उससे एक कम l-d, उससे एक कम l-2d, उससे एक कम l-3d प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें यहाँ 2 पद अंतिम में लिया तो उसका भी द्वितीय पद लेना पड़ेगा, a प्लस डी ए। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो उस क्रम में हमने इस पक्ष को, मतलब इस समीकरण को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से एसएन प्लस एसएन ए प्लस यल। अब यहाँ से अगर a प्लस डी को, ठीक है ना, l-d में ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल, a प्लस यल बचेगा। ठीक इसी प्रकार से प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल होगा, प्लस 3d माइनस 3d कैंसिल होगा, माइनस d प्लस d कैंसिल होगा, a प्लस यल जुड़ जाएगा। a प्लस यल n टाइम तक जोड़ा गया है तो इसलिए यहाँ पर n टाइम कर दिया। 2 का गुना था, 2 का भाग हो गया, यल का मान हमने पुट कर दिया। एट लास्ट वी गेट एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है रे बच्चवा, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारा जो अगला वीडियो होगा, चलिए इसी वीडियो में ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रहने दो, ठीक है ना। अब मैं अगले वीडियो में इस प्रश्नावली को दूंगा, मतलब 9C है। भैया आप लोग एक काम करिएगा, मेरे वीडियो को थोड़ा सा हर बच्चों के पास पहुंचा दिया कीजिए भाई, सबका भला हो जाए। मेहनत हम कर रहे हैं तो पार्टी को किसी एक को लेकर नहीं है, सबके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आप लोग एक काम करिए, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करवा दिया कीजिए, और बेल आइकन, ठीक है ना, दबाना मत भूलिए। वो दबाएंगे तो हमारे द्वारा दी गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। लेकिन बाई चांस कभी वीडियो हम शेयर ना कर पाएँ, और शेयर करेंगे भी नहीं इन फ्यूचर, अभी तो कर दे रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर हम वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं तब तक।